मिलाज्मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस या सरल भाषा में बोलें तो चेहरे का कालापन। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में है तो बहुत चांसेस हैं कि मिलाज्मा आपको हो सके। उसमें भी स्पेसिफिक अगर आप फीमेल हैं तो ज़्यादा ही चांस है कि चेहरे के ऊपर कभी ना कभी एज ग्रुप में आपको झाइयाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। मैं नाखूनों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और त्वचा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज जो मेरा विषय है वो है एक रोग या एक स्किन कंडीशन जिसका नाम है मेलाज्मा। इसको हम लोग मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, बिकॉज एक मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये आपको गालों के ऊपर या नाक के ऊपर बड़ा कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है, पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी आपके चेहरे के ऊपर ये कंडीशन हो सकती है अनगिनत कारणों की वजह से, जिसमें से एक मुख्य कारण होता है सनलाइट। धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि आपके चेहरे के ऊपर जब पड़ती हैं तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन होता है, एक पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे चेहरे के ऊपर ब्राउन रंग के, ग्रे रंग के या हल्के से काले रंग के पैचेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी ग्रे ब्लूइश हल्के से नीले रंग के पैचेस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये चीज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जितना ज्यादा आपका स्किन फेयर होता है उतना ज्यादा ये विजिबल ज्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसका मुख्य रीजन क्या है। जैसे हमने बताया कि ये मेलानिन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। अगर ये बहुत सुपरफिशियल है तो चांसेस हैं कि ओवर प्रोडक्शन सिर्फ आपके एपिडर्मिस यानी सुपरफिशियल स्किन पे हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट करना भी बड़ा आसान काम है। पर अगर ये डर्मिस तक चले गया है यानी कि उसके नीचे वाली स्किन तक चले गया है, तब इसका इलाज करने में महीनों क्या सालों भी लग सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन हो क्यों रहा है। तो इसका वजह है, एक तो मैंने बताया सनलाइट, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज होती हैं, इसलिए हमें इसलिए बचना चाहिए। फेशियल ब्लीच वैक्स अवॉइड करिए, कभी भी इसमें गलत दवाइयों का प्रयोग मत करिए। पूरे बाजू के कपड़े पहन के जाइए। इवन मेहंदी और डाई को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके और रीजंस की तो देखने के लिए मिलता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसमें से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसके ज्यादा बढ़ने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर मास्क ऑफ प्रेगनेंसी यानी पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। बहुत बार ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग कर रहे हैं उनके केस में भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, या जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, जिनको मीनोपॉज हुआ है, यानी कि 42 से 48 के बीच में भारतीय महिलाओं को मीनोपॉज होता है, यानी महीना बंद हो जाता है। तो उस दौरान जो मेडिकेशंस करते हैं वो प्रयोग, उसकी वजह से आपके शरीर में या आपके चेहरे के ऊपर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। या आप किसी प्रकार की मेडिकेशंस पे हैं, जैसे थायराइड की मेडिकेशन है, सीजर्स की मेडिकेशन है, तो भी हमने देखा है कि चेहरे के ऊपर झाइयाँ आती हैं। या हमारा रेस ऐसा है, जेनेटिक्स ऐसे हैं, हेरिडिटी इश्यूज हैं, तो भी हमें चेहरे के ऊपर झाइयाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपके मेलाल रीजन पे, अगर आपके जॉ लाइन के पास, अगर आपके नोज के ऊपर ब्राउन रंग के, हल्के भूरे रंग के धब्बे से हो रहे हैं तो ये झाइयों की शुरुआत है। उसी समय ट्रीटमेंट ले लीजिए, 1.5-2 महीने के अंदर आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप धूप के कांटेक्ट में भी आ गए हैं, मेडिसिन भी नहीं करिए, तो धीरे धीरे उसका रंग डार्कर होता जाता है और तब इसमें टाइम लग जाता है ठीक होने के लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, आपके नोज के ऊपर, नोज ब्रिज के पास, मिलाल यानी कि चीक्स के पास, साइड लॉक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, आपका जो एरिया ओपन रहता है जैसे कि चेस्ट का पोर्शन, नेक का पोर्शन, आर्म्स का पोर्शन, यहाँ पर भी आपको हाइपरपिगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है। जो लोग भी फेशियल ब्लीच, वैक्स, थ्रेडिंग, वैक्सिंग करते हैं उनमें आप अलग सा देखोगे कि यहाँ पर आईब्रोज के ऊपर ब्राउन रंग का पैच चमक रहा है, साइड लॉक्स के ऊपर ब्राउन रंग का पैच चमक रहा है। तो इसलिए फेशियल ब्लीच, वैक्स इस केस में कुछ समय तक के लिए आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ में लोग इसमें स्टीरॉइड्स का क्रीम, ट्रिपल कॉम्बिनेशन मेडिकेशन, बेटनोवेट, स्किन शाइन लाइट, मिलास, ऐसे ट्यूबों का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है इस केस के लिए, बिकॉज कुछ समय तक तो आपको चेहरे पे आराम मिलेगा,
बाद में स्किन हमारी और खराब और काली पड़ जाती है और एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है टॉपिकल स्टीरॉयड डैमेज फेस, जिसमें चेहरे पे जलन हो रही है, इरिटेशन, रेडनेस, पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसे केस में पहले हमें चेहरा फिर ठीक करना होता है, फिर हम झाइयों का ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आप अपने चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ट्रीटमेंट दे देंगे इसके लिए। अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर आपको झाइयाँ हैं या नहीं है, डजंट मैटर्स, आप अभी से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आपकी उम्र 12 साल भी है। पहले तो धूप से डायरेक्टली बचिए। जब आप अभी समर्स के टाइम पे झाइयाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, बिकॉज सूरज की रोशनी बहुत तीक्ष्ण है, अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी पे आती हैं। तो आपने क्या करना चाहिए? फेस को कवर करके जाना चाहिए, अम्ब्रेला का, कैप का, हैट का यूज़ करना चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखने चाहिए। पहले तो अवॉइड करिए कि आप 12 बजे से लेके 4 बजे की जो बहुत तीखी धूप है उससे बचने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आपका प्रोफेशन है, आप पढ़ते हैं, तो जाना तो पड़ेगा, तो कवर करके जाइए स्किन को। और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का प्रयोग करिए अपने स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग, जो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेस को ब्लॉक कर सके। तो ये मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज पे है तो प्रिकॉशन से काम हो जाएगा, आपकी झाइयाँ धीरे धीरे करके अपने आप भी जा सकती हैं। पर अगर ये नहीं जा रही हैं तो इसमें प्रथम ट्रीटमेंट होगा कि इस पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए टॉपिकल ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन 4% इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कोजिक एसिड, आर्बिटोइन, मलबरी एक्सट्रैक्ट वगैरह की ऐसी प्रॉपर एक ट्यूब हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो साथ में हम कुछ प्रोसीजर्स को प्लान कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें केमिकल पीलिंग, कॉस्मो पीलिंग कर सकते हैं, डर्माब्रेजन कर सकते हैं, पीआरपी, जीएफसी थेरेपी कर सकते हैं, या लेजर रिसरफेसिंग भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। लेजर मशीन के द्वारा भी हम हाइपर पिगमेंटेशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। याद रखिए, मेलास्मा कोई 100% क्योरेबल चीज़ नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी अपना ध्यान नहीं दिया तो ये वापस भी रिपीट हो सकता है, इसलिए उसमें प्रिकॉशन प्रथम है, ट्रीटमेंट सेकेंडरी रहेगा। साथ ही साथ में आप अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा एक नाइट रिजीम, मॉर्निंग रिजीम फॉलो करिए। आपको एक नॉर्मल जेंटल फेस वॉश यूज़ करना चाहिए या फेस क्लींजर यूज़ करना चाहिए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, आपको इसमें सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए और डीपिगमेंटिंग क्रीम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली रात के वक्त, क्योंकि वो आपका एक फ्री टाइम होता है। तो उसमें एसिलिक एसिड जैसी रेटिनॉइड्स वगैरह को भी हम लोग इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पे वैसे उपलब्ध है। आप इसमें टॉपिकल स्टीरॉयड डैमेज के बारे में जानना चाहते हैं, मेलास्मा के बारे में और डिटेल में और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में सब अवेलेबल है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।